सबको जय मसीह की खुदा सा को बड़ी आशीष और बरकतें और बहुतायत का जीवन मिले, क्योंकि हमारा परमेश्वर यीशु मसीह आया ही इस धरती पे इसलिए था कि हम सबको बहुतायत का जीवन मिले। यीशु मसीह के पितर नाम से आप सबको वो जीवन मिले जिसके लिए यीशु मसीह इस धरती पे आए। हम सब एक सामाजिक प्राणी हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं सामाजिक प्राणी क्यों बोल रही हूँ। बाइबल में भी प्राणी शब्द पाया गया है। जब याकूब यूसुफ के पास मिस्र में आया तो उस समय वो लिखा है कि वो 70 प्राणी वहाँ पे पहुँचे। ये लिखा है उत्पत्ति की किताब 16 अध्याय उसकी 26-27 आयत में। अगर वहाँ पे पढ़े तो लिखा है याकूब के नीच वंश के जो प्राणी मिस्र में आए वह उसकी बहुओं को छोड़ सब मिलकर 66 प्राणी हुए, और यूसुफ के पुत्र जो मिस्र में उससे उत्पन्न हुए वह 2 प्राणी थे। इस प्रकार याकूब के घराने के जो प्राणी मिस्र में आए वे सब मिलकर 70 हुए। ये बाइबल में भी बताया गया है कि हम प्राणी हैं। हम एक दूसरे के लिए सोचते हैं, समझते हैं, और हर एक जन अपने सामने वाले को परफेक्ट देखना चाहता है। परफेक्ट कहने का मतलब कि हम उसके अंदर खामियों को ढूंढते हैं, अच्छी बातों की ओर हमारा ध्यान नहीं जाता। हम कमियां निकालते हैं और चाहते हैं कि उसके अंदर की वो कमियां दूर हो जाएं, ख़त्म हो जाएं, और हम बार बार उसी के ऊपर फोकस करते हैं और हम कमियां निकालते हैं। और बहुत कम लोग होते हैं सिर्फ अच्छाइयों को देखते हैं। और हम जो बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं, हमें बाइबल क्या कहती है, हमने किस तरह से किसी इंसान के चरित्र को देखना है, बाइबल हमें क्या कहती है इसके बारे में, हमने वो मनन करना है। जो बाइबल पढ़ते हैं उनका जीवन कैसा होता है, उनके जीवन में अगर कोई कमी पाई जाती है तो वो बहुत बड़ी एक कमी जो लोगों के सामने आती है, लोग उसी के ऊपर फोकस करते हैं और उसके ऊपर मनन करते हैं, चिंता करते हैं कि एक दास के अंदर ये कमियां नहीं होनी चाहिए, ये बातें नहीं होनी चाहिए। सब लोग क्या करते हैं, पितर आत्मा का फल जो है प्रेम, धीरज, ये सब चीज़ें उसमें खोजने लगते हैं। पितर आत्मा जो उसको सिखाती है, दास को सिखाती है, वो जो सिखाता है तो लोग क्या सोचते हैं कि उसके जीवन में भी वो सब चीज़ें होनी चाहिए। देखते हैं, अगर नहीं मिलती है तो उस दास को छोड़ दिया जाता है, कमियां देखकर निकाल दिया जाता है। पर परमेश्वर ऐसा नहीं करता। परमेश्वर ऐसे लोगों को गले से लगाता है। परमेश्वर ने जिन जिन को भी चुना उनके जीवन के अंदर भी बहुत सारी कमियां थी। मूसा के अंदर कमियां थी, अब्राहम के अंदर कमियां थी, और कमियां किसके पास नहीं थी, सबके पास कमियां। यीशु मसीह को छोड़कर यीशु मसीह के चेलों के अंदर भी बहुत सारी कमियां थी। हम सिर्फ कमियों को ढूंढते हैं और अच्छाइयों को नज़रअंदाज कर देते हैं। एक बात अगर देखें कि हम बाइबल पढ़ते हैं जब, तो बाइबल में हम कितना मार्क लगाते हैं, कहाँ कहाँ पे हाईलाइट करते हैं। कुछ लोग ऐसी चीज़ों को छोड़ देते हैं। अगर जब हम वचन पढ़ते हैं तो हमें जो मन को अच्छा लगता है उसको हाईलाइट भी करते हैं। जो वचन नहीं पढ़ते हैं, बाइबल नहीं खोलते हैं, उनकी जो बाइबल है बिल्कुल पाक और साफ दिखाई देती है, जब भी बिल्कुल साफ होती है, कोई भी निशान नहीं होता। बट कपड़ों में लिपटी हुई, कवर में बंद एक पवित्र मानकर उसको रखा जाता है, पर उसको छुआ नहीं जाता, पढ़ा नहीं जाता। पर लोग भूल जाते हैं उसके अंदर जो लिखा है वो पवित्र है। वो पन्ने, वो पेपर पवित्र नहीं है जिसको हम
छूना भी नहीं चाहते, देखना भी नहीं चाहते। हमारा जीवन जैसे हम चाहते हैं कि परफेक्ट हो किसी का जीवन, पहले उसको हम खुद जिएंगे। जैसे यीशु मसीह ने खुद जिया, वो सब कुछ खुद सहा, तभी तो उन्होंने दूसरों को वो ऐसा करने के लिए बताया। यीशु मसीह ने माफ़ करना सिखाया क्योंकि उसने माफ़ किया, उसने दुख सहा, तकलीफ़ें सही। हम यीशु मसीह के चिन्हों पे चलना और उसके स्वरूप में बनना कैसे होगा जब बाइबल नहीं पढ़ेंगे, वचन नहीं पढ़ेंगे, वचन को मनन नहीं करेंगे, उसके अनुसार कैसे चलेंगे। एक मैं वचन सुन रही थी किसी दास का, वो कह रहा क्लीन बाइबल डर्टी क्रिश्चियन और डर्टी बाइबल क्लीन क्रिश्चियन। इसका मतलब जब हम वचन को पढ़ते हैं, हम हाईलाइट करते हैं, पूरी बाइबल हाईलाइट हुई होती है। बहुत सारे पास्टरों को अगर देखें, उनकी बाइबल हाईलाइट की जाती है, उन्होंने वचनों को हाईलाइट किया होता है, रंग बिरंगी हुई होती है बाइबल, और उन वचनों के अनुसार वो चलते हैं, चलना सीख रहे होते हैं। हम भी परमेश्वर के वचनों को सीखें, उसके अनुसार चलना कैसे है। उसके दासों को हम पूछें कि वो कैसे ये सब सह लेते हैं, कैसे इन बातों को कर लेते हैं। जब हम परमेश्वर का अनुग्रह पाते हैं, हमारे अंदर हिम्मत भी आती, ताकत भी आती, तो हमें चाहिए कि हम बाइबल को पढ़ें और अपने जीवन को क्लीन करें। हम दूसरों के जीवन को तो देखते हैं कि उनके जीवन में कितनी कमियां हैं, खुद के जीवन को हम नहीं देखते। वो हमें सिखाएगी हमारी बाइबल। जब हम पढ़ेंगे, हाईलाइट करेंगे, हम उसको अपने जीवन में अपनाएंगे, तभी हम अपने आप को सुधार सकेंगे। दूसरों को परफेक्ट करने से पहले हम खुद को परफेक्ट करें। इन वचनों के साथ आज सबको जय मसीह की खुदा आप सबको प्रिय आशीष भर कर दे। आमीन।